दो तरह की चीजें होती है, एक होता है प्राइवेटाइजेशन, एक होता है एसेट मोनेटाइजेशन। किसी प्राइवेट आदमी से यदि कुछ पैसा ले लिया जाए आईपीओ, तो उसको बोलते हैं एसेट मोनेटाइजेशन। उसको इस सरकार ने पाप को दूसरा नाम दिया है, वाला पाप अपने सर पे नहीं ले रहे बेचने वाला, प्राइवेटाइजेशन नाम नहीं दे रहे। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में क्या है, पब्लिक को बहुत गुस्सा आता है कि निजीकरण कर रहे हैं, एयर इंडिया को बेच डाला, एक वर्ड यूज करते हैं बेच के खा गया मोदी, ऐसा वर्ड यूज होता है, तो थोड़ा गाली टाइप लगता है, तो नया वर्ड लाया, प्राइवेटाइजेशन नहीं, निजीकरण नहीं, नई स्टाइल से बेच रहे हैं। क्या नाम है? एसेट मोनेटाइजेशन। मतलब पाप तो अपनी जगह है ही, लेकिन तरीका दूसरा है, लिफाफा दूसरा है, उसका अंदर खत वही है, केवल लिफाफा बदल दिया। क्या है ये? सरकार ने कहा कि अब हमको 1.79 ट्रिलियन पैसा इकट्ठा करना है। और किससे करना है? सरकार की जो फर्म्स है, सरकार की कंपनियां जो है। तो अब अगर आप बेचोगे नहीं तो ये पैसा इकट्ठा कैसे होगा? बोले नहीं, करना है सरकार की फर्म से। कितना? 1.79 ट्रिलियन, यानी 20 बिलियन के आसपास। तो रेलवे को बेचेंगे, पावर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एविएशन, कोयला भी। मनमोहन सिंह के ऊपर यही आरोप लगाया था कि कोयला बेच रहे हैं, प्राइवेट को दे रहे हैं। अब ये खुद ही कर रहे हैं, नाम बदल गया है, नाम दूसरा है। अब नया नाम थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, थोड़ा देखिएगा उसका, बड़ा फैशन वाला है, एसेट मोनेटाइजेशन। इसको समझ में आएगा इतने में 2029 का चुनाव जीत जाएंगे। ये 2030-32 में समझ में आएगा पब्लिक को, ये भी तो बेच ही रहते हैं, ये बेच दिया। नाम था एसेट मोनेटाइजेशन, 2024 में ये नाम रखा गया। तो फर्स्ट मोनेटाइजेशन प्लान 2019 से 25, जिसमें 5.3 ट्रिलियन आया और 90% टारगेट पूरा भी हो गया। यानी कि ये पूरा हो गया, मतलब जैसे कोई बोले हमने हमारा गांव वाला मकान बेच दिया, बोले बस उसके बाहर एक और छोटा प्लॉट है वो नहीं बिका, 90% तो बेच दिया, टारगेट पूरा हो गया है। अब खेत बेचना बाकी है। आ रहा है समझ? फिर किस में चला जाएगा वो? पीएम केयर, और फिर उसका हिसाब और आरटीआई, और संसद में प्रश्न पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते, इनडायरेक्टली पार्टी को चंदा अभी नहीं दे सकते, बोलते साहब है नहीं, कुछ नहीं, चलो थोड़ा बिकवा देते हैं, फिर आ जाएगा। गांव में होता है ना, वो किसी का मर जाता है, मृत्यु भोज नहीं करता, कुछ नहीं करता, तो बोलता है तेरे पास खेत तो है ना? बोला है, तो बोले 4 बीघा है, उसमें से 2 बीघा भेज दो, पिताजी का शानदार कार्यक्रम करो, जोरदार। कितने लोगों को बुला रहा है? बोले 500 को बुलाने का मन है। नहीं, 1000 को बुला। क्या बना रहा है खाने में? बोले वो 2-3 आइटम रहेंगे। नहीं, 8-10 रखो, बार बार थोड़ी आता है ऐसा मौका। पिताजी हैं, एक बार मरे हैं, करेंगे क्या? कहां से आएगा? ये वही लोग हैं जो वहां खेत बिकवाते हैं, यहाँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम और वो सब निपटा रहे हैं, गेल सेल। मानसिकता वही है, गांव में बैठेंगे तो उसका खेत खाएंगे, यहाँ खाएंगे तो सरकार की कंपनी। दोनों एक ही माइंडसेट के लोग हैं, तो जगह बदल गई बस।